शाम के करीब 7 बजे हैं और रिचा अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकली। बाहर आकर देखा तो ज़ोरों की बारिश हो रही थी। सोचा कि आज कैब करके ही जाना पड़ेगा, रोज़ की तरह बस में नहीं जा सकती। उसने कैब बुक करने के लिए फ़ोन उठाया, सर्च किया, उसमें शेयरिंग कैब का ऑप्शन दिखा। उसे लगा कि अच्छा है, कुछ पैसे भी बच जाएंगे और बारिश में आराम से घर भी पहुंच जाएगी। उसी को सोचते हुए रिचा ने शेयरिंग कैब का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। 5 मिनट में कैब ऑफिस के बाहर आ गई और रिचा ने उसके अंदर झांक कर देखा। अंदर पहले ही एक लड़का बैठा हुआ था। लड़का कुछ डिसेंट सा लग रहा था, प्रोफेशनल लुक और एकदम अच्छे घर का। दोनों ने एक दूसरे का हेलो कहकर अभिवादन किया और रिचा टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी शुरू हुई। कुछ रास्ता तय किया, उसके बाद एक बड़ा सा जाम था। वह जाम करीब 2 घंटे तक खत्म न होने वाला लग रहा था। रिचा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पहले ही वह लेट हो चुकी थी, ऊपर से ये सब। रिचा के मुंह से निकला, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है। इधर टैक्सी भी बारिश के पानी से और गड्ढों में चलती हुई कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। जब जाम में जाकर अटकी, फिर जब जाम शुरू हुआ, धीरे धीरे खिसकने लगी गाड़ियाँ, लेकिन उनकी टैक्सी चालू ही नहीं हुई। रिचा और वो लड़का दोनों ही बहुत परेशान हो चुके थे कि पहले ही तो करीबन 1 घंटा वो उस टैक्सी में वेट कर चुके थे और अब टैक्सी चल ही नहीं रही थी। तभी अचानक उस लड़के ने जेब से पैसे निकाले और टैक्सी वाले को दे दिए। रिचा आश्चर्य से देखने लगी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। लड़का जब गाड़ी से उतरा, उसने एक बड़ा सा छाता निकाला और रिचा की ओर पलट कर पूछा कि आप भी चलेंगी मेरे साथ? हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर होगा, हम आराम से चलकर जा सकते हैं। रिचा के पास उस वक्त उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जिस तरह का जाम था और टैक्सी की जो कंडीशन थी, वो चालू होती या नहीं होती यह भी कहना मुश्किल था। रिचा ने भी हाँ में सिर हिलाया और वह भी टैक्सी वाले को पैसे देकर उतर गई। छाता काफ़ी बड़ा था, दोनों आराम से बारिश से बच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और अपनी अपनी पहचान बताई। उसी दौरान रिचा के मन के ख्यालों के घोड़े दौड़ने लगे थे। उसे सब कुछ एक फिल्मी सीन सा लग रहा था, जैसे हीरो हीरोइन छाते में बारिश में भीगते हुए घर जाते हैं और आज तो इत्तेफाक से उनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। एकदम परफेक्ट लव स्टोरी सा लग रहा था सब कुछ, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमने किसी मूवी या सीरियल में ना देखा हो। रिचा मन ही मन सोचने लगी थी कि लड़का भी बुरा नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। और धीरे धीरे दोनों अपने घर की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक उस लड़के ने रिचा से पूछा, तुम्हारे पास स्कार्फ है क्या? रिचा ने ना में सिर हिला दिया। रिचा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे स्कार्फ क्यों चाहिए। लड़का अचानक से दौड़ पड़ा और सड़क के एक किनारे के छोर पर जाकर खड़ा हो गया। रिचा ये सब कुछ देख रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक और तेज पड़ती बारिश, दूसरी ओर गाड़ियों की हॉर्न और आवाज़ से उसे कुछ भी सोचने और समझने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। उधर वो लड़का सड़क के किनारे खड़ा अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। रिचा उस अजीब व्यवहार को देखकर चौंक सी गई थी। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है। रिचा ने थोड़ा आगे आकर देखा तो वहाँ सड़क पर एक घायल कुत्ता जमीन पर पड़ा हुआ था। रिचा और वो लड़का दोनों उसकी ओर दया के भाव से देखने लगे। लड़के ने तुरंत अपना शर्ट उतारा और उस कुत्ते को ढक दिया ताकि वह बारिश से बच पाए। फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये सब कुछ रिचा को काफ़ी अजीब लग रहा था। सभी लोग उसी की ओर झांक रहे हैं, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। गाड़ियों में से सब अपने शीशे नीचे कर उन दोनों को देख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से वो भी देख रहे थे। तभी वह लड़का बोल पड़ा, मैं इस कुत्ते को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, आप चाहें
तो ये छाता लेकर अपने घर जा सकती हैं, यहाँ से हमारा घर पास ही है। तो ऋचा उसका जज्बा और उसकी मदद करने की इच्छा को देखकर मना नहीं कर पाई और वो भी उसके साथ हॉस्पिटल चलने को तैयार हो गई। अब दोनों छाते के नीचे और उस लड़के की गोद में वो कुत्ता था। दोनों तेज तेज चलते हुए तुरंत ही जानवरों के अस्पताल पहुंच गए और वहां डॉक्टर के कैबिन में जाकर उन्होंने उस कुत्ते का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने उन्हें बाहर जाकर इंतज़ार करने को कहा। वह लड़का और ऋचा दोनों बाहर बेंच पर बैठ गए। लड़के की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऋचा यह सब देखकर भावुक हो गई। ऋचा ने उसे कहा कि तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। उस कुत्ते को हम सही अस्पताल ले आए हैं, अब उसकी जान ज़रूर बच जाएगी। इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि वो ठीक हो जाएगा। ये आंसू उसके लिए नहीं है। दरअसल जब मेरे पास एक पालतू कुत्ता था, मैं उसे रोज़ इवनिंग वॉक पर ले जाया करता था। एक दिन मैं पास की दुकान पर कुछ सामान लेने रुक गया। इतने में वो कुत्ता दौड़कर सड़क पर चला गया और वहाँ से गुजरती एक तेज़ कार ने उस कुत्ते को टक्कर मार दी और वो वहीं मर गया। तब से मैं किसी भी मुसीबत में अगर कोई जानवर या इंसान किसी को भी देखता हूँ, मैं उसकी मदद ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मैं उस दिन उस कुत्ते के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उन लोगों की मदद कर लेता हूँ ताकि मेरा पछतावा थोड़ा कम हो सके। ऋचा ये सब सुनकर एकदम दंग रह गई थी और इस एक छोटी सी मुलाकात में उसे एक अजनबी लड़का, वो भी ऐसा जिसका दिल इतना अच्छा था, ऐसा लड़का उसे मिला, इस बात से बहुत खुश थी और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप और वीडियोस देख पाएँ।